बोलिए। और उसके कारण से हमारे बच्चों की पढ़ाई को बेहतर पढ़ाई करने से वो प्रभावित हो। 4 साल से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही और उसके कारण से हमारे बच्चों की पढ़ाई जो मेडिकल में पढ़ाई करने से वो प्रभावित हो। रूस के युद्ध में शामिल होने के कारण से रासायनिक खाद है उसके सप्लाई में प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान में तो लड़ाई हो रही है जिसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका और ये बीच में पूरा मिडिल ईस्ट उसमें शामिल हो गया और जो लड़ाई हुई उसके कारण से जो सबसे ज्यादा तकलीफें हुई है वो गृहिणियों का है और वो संकट और बढ़ने वाला। गैस सिलेंडर पर गैस सिलेंडर कहाँ तो वादा था 500 यूनिट देने का, लेकिन अब सरकारी रेट भी 1000 है और जो 17 दिन मिल जाता था उसे 25 दिन कर दिया, 45 दिन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और 1000 गैस सिलेंडर है अब 2500 3000। इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जब ऑलरेडी बिल पारित है 2023 में, आप ही प्रस्ताव है और लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो 2.5 साल से रोके क्यों थे भाई? नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया था? 16 तारीख रात को आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं तो जो है उसको लागू क्यों नहीं करते? आपकी नियत नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो मोहन भागवत की चिट्ठी लिखी वो पढ़ लो आप, उनको क्या कहना है। हम 543 में ही देना चाहते हैं जिसमें आपने बिल पारित किया, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें मतगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए और उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। तो ठीक उसको कराइए ना, पहले आप SIR करा सकते हैं, जनगणना क्यों नहीं करा सकते? जाति जनगणना क्यों नहीं करा सकते? बिना जनगणना के परिसीमन करके आप महिला बिल लागू करेंगे तो ST SC OBC को नुकसान होगा, इससे छोटे राज्यों को नुकसान होगा। आप अपने स्वार्थ के लिए इसे कर रहे हैं। महिलाएं मूर्ख नहीं हैं, भारत की महिलाएं शुरू से समझदार रही हैं, जानती हैं कि किसकी नियत क्या है। पहले ये बताओ 2023 से जब लागू जब पास हुआ है उसको लागू क्यों नहीं किया? पहला लाइन तो ये है। जब लोकसभा में पारित करी उसको लागू क्यों नहीं किया आपने? फिर दूसरा लाने की जरूरत क्या है? जब आचार संहिता लगा है तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, उसमें भारत के ही जो दल हैं उसको कोसने का काम कर रहे हैं। आप ये जो 3 दिन का जो अधिवेशन लाने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल होगा। ये तो 29 अप्रैल तक के रुका हुआ है क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद रुकेगा नहीं, वो स्पीड से उसके कीमतें बढ़ेगी और जिसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी। भूमका में आपके द्वारा गौठान खोला गया था, वहां पर अब शराब दुकान खुली है, क्या कहना चाहिए? अब देखिए यहाँ गौठान में शराब बेच रहे हैं, है ना, गांजा केले की गाड़ी मार रहा है और अफीम भाजपा के नेताओं खेतों में हो रहा है। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। जो अधिकारी है उसके निलंबन समाप्त हो गया है, लिपापोती हो रही है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफीम की खेती में, क्योंकि मनी ट्रेलिंग हुआ है इसमें, तो फिर ईडी कब दे रहे हैं? और FIR दर्ज हो गया तो ईडी सोई क्यों है? इसको अपने हाथ में कब लेगी? मनी ट्रेलिंग हुआ है तो मनी ट्रेलिंग हुआ है तो फिर इसमें इस केस को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? क्योंकि 5 जगह, दुर्ग में, बलरामपुर में 2 जगह, रायगढ़ में 2 जगह, तो 5 जगह तो ऐसी पकड़ा गया है। 5 FIR है तो 5 FIR को ईडी कब इसको संज्ञान में ले रही है और कार्रवाई कर रही है? नहीं तो फिर हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। कुछ असर नहीं होगा। तमिलनाडु में भाजपा कहीं है ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी दल AIADMK को उसको नुकसान होगा। वहाँ
पश्चिम बंगाल में इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला।